दोस्तों, आज की कहानी है मामा जी की बेटी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार 19 साल का हूँ। यह कहानी कुछ दिन पहले की है। हुआ यूं कि मैं कुछ दिन पहले अपने मामा के घर गया था। मेरे मामा के यहाँ कुल 3 सदस्य रहते हैं, मामा, मामी और उनकी एक बेटी बबली। बबली अभी 12वीं में है। वो देखने में काफी सुंदर है। मैं जब मामा के घर पहुंचा तो मामा बड़े खुश हुए और मेरे व मेरे घर के हाल चाल पूछने लगे। मामी भी कहने लगी, ऐसा लग रहा है कि तुम अब हम लोगों को भूलने लगे हो। मैं, नहीं मामी जी, ऐसी बात नहीं है, बस अब कॉलेज खुल गए हैं तो टाइम ही नहीं मिलता। मामी, हाँ, बना ले बहाने। वैसे मेरी मामी भी बहुत सुंदर दिखती हैं। तभी मामी ने बबली को आवाज लगाई, बबली नीचे आओ, देखो कौन आया है। मामी की आवाज लगने के कुछ ही देर बाद वो नीचे आई। उसने ब्लैक कलर का टॉप, ओपन गला वाला और सफेद रंग की हाफ जींस पहन रखी थी। बड़ी सुंदर लग रही थी। मैं ये सब सोच ही रहा था कि उसकी आवाज आई, जी मम्मी। मामी, अरे बबली देखो, राज आया है, तुम्हारी बुआ का लड़का। बबली, ओहो, हाय राज, मैं पहचान ही नहीं पाई तुम्हें। मैं, हाय बबली, मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाया, कितनी बड़ी हो गई हो। तभी बबली की आवाज ने मुझे अपनी सोच से बाहर ला दिया। कैसे हो राज, और आजकल क्या कर रहे हो। मैं ठीक हूँ और बीए कर रहा हूँ, तुम बताओ। बबली, मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में ही हूँ, 1 साल फेल भी हो गई थी। इतना कहकर वो हंस पड़ी। मामी, अब सिर्फ बातें ही करती रहेगी या इसे खाना वाना भी खिलाएगी। मैं, नहीं मामी, अभी कुछ नहीं, मैं घर से खाकर चला था। मामी, अरे ऐसे कैसे, यहाँ से मोटे होकर जाओगे, देख लेना। फिर कुछ देर यूं ही मजाक मस्ती हुई और मैं एक कमरे में जाकर सो गया। शाम को 5 बजे उठा तो देखा घर में कोई नहीं था। मैंने आवाज दी, मामी मामी। बबली, क्यों शोर कर रहे हो, मम्मी बाजार गई हैं। मैं, अरे यार, प्यास लग रही है, एक गिलास पानी मिलेगा क्या। बबली, हाँ जरूर। उसने पानी दिया तो मैं पीकर उसके पास बैठ गया। तब उसने पूछा, गेम खेलोगे। मैं, कौन सा। बबली, जो तुम्हें पसंद हो। मैं, आओ लूडो खेलते हैं। बबली, हाँ चलो। तो मैंने अपने फोन में लूडो चालू कर दिया। हम दोनों खेलने लगे। ऐसे ही काफी देर तक खेलते रहे और मैंने उसकी एक पक्की गोट काट दी। बबली, नहीं यार, ये सेटिंग है। मैं, अच्छा, हारने लगी तो सेटिंग, लूजर लूजर। इतना कहते ही वो मेरा फोन छीनने
लगी। मैंने भी बहुत ताकत से फोन को पकड़ा था। ऐसे ही काफी देर तक हम दोनों लड़ते रहे। फिर मेरा हाथ गलती से मैंने उसकी तरफ देखा तो वो आंख बंद करके एहसास कर रही थी, पर मैंने जैसे ही तो उसने रोक दिया। यार मम्मी आने वाली होगी बाद में। बाद में कब बबली? रात को जब मैं फोन करूं तब आ जाना। अब जाओ, मुझे काम करना है वरना मम्मी सिलाएगी। कुछ देर बाद फिर से बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। अभी हम दोनों इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि मामी आ गई। हम दोनों ने टॉपिक चेंज कर दिया और पढ़ाई की बातें करने लगे। कुछ देर बाद बबली अपनी मम्मी से कहकर मोहल्ले की अपनी एक सहेली के घर चली गई। उसके जाते ही मामी मेरे पास आकर बैठ गई और उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। मामी, और सुनाओ, कोई सहेली बनाई या ऐसे ही मस्ती कर रहा है? मैं मामी की बात सुनकर एक बार तो शक पका गया कि मामी ये क्या कह रही हैं। मैंने कहा, अभी तो ऐसे ही चल रहा है मामी जी। आप बताएं, आपकी नज़र में कोई हो तो उसे सहेली बना लूं। मामी हंसकर बोली, मुझे ही बना ले अपनी सहेली। मैंने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो भी हंसने लगी। मैंने कहा, मामी जी आप बेफिक्र रही, मैं हर तरह से आपकी सेवा करने के लिए परफेक्ट हूँ। कुछ देर बाद मामा जी भी आ गए और मैं उनसे बात करने लगा। फिर मैं अपने रूम में आ गया और इंतजार करने लगा। जैसे तैसे टाइम कटा। रात में सब डिनर करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। मुझे उसके फोन का इंतजार था और नींद भी आने लगी थी। रात में करीब 2 बजे उसका फोन आया तो मैंने उठाया। वो बोली, जल्दी से आ जाओ और सुनो, देख कर आना। मैं जल्दी से उठा और बिना आवाज किए उसके कमरे में घुस गया। बबली ने मुझे तुरंत और मैं उसको, वो भी साथ देने लगी। फिर वो सब के बाद मैं अपने कमरे में सोने चला गया। मैं जितने दिन उधर रुका मैंने उसको रोज। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब रोज आएगी इस चैनल पर नई नई कहानियाँ।